ठीक है कि मतलब 3 तलाक के ऊपर मतलब मुद्दा उठाया गया, लेकिन ये सब मतलब उतना मुझे ये नहीं लगता है कि हाँ मतलब इतना कोई ज़रूरी है ये। क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं, इन्हें आगे भी कोई गुंजाइश बिल्कुल ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं कोई। नहीं। लेकिन कह रहे कि नया वाला राहुल गांधी है, पुराना बोलने का तरीका नहीं है उनको, क्या बनने का उनको बोलने का तरीका। अरे नया क्या, अरे वही है वो, नया पुराना कुछ नहीं है। देखिए बीजेपी के 9 साल पूरे हो गए हैं, आपको लग रहा है कि हिंदुस्तानी होने के नाते कि 9 सालों में देश हित में कुछ काम हुआ है? कुछ काम तो मैंने कहा बताया अभी थोड़ी देर पहले कि काम तो कुछ खास नहीं हुआ है, लेकिन हाँ वही जो हुआ है कोरोना में जो उन्होंने राशन वगैरह दिए हैं, वो तो अगर उनके अलावा भी कोई और मतलब सियासतदान होते तो वो भी वही करते। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, क्योंकि मैं नहीं, मोदी के बाद योगी का नंबर है, ठीक है, योगी ही आएगी प्रधानमंत्री। कांग्रेस इस बार नहीं आएगी, अब कांग्रेस नहीं आएगी भारत में, ये बात आप मान लो, कभी नहीं आएगी कांग्रेस। ये कांग्रेस मुक्त कर दी क्या? हाँ, कांग्रेस नहीं आएगी भारत में, जब भी आएगी तो भाजपा आएगी, ठीक है। नमस्कार मैम, क्या नाम हुआ आपका? खुशबू। कहाँ से आप? मैं हूँ बिहार से हूँ। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और इस बार इस चुनाव में कहीं ना कहीं गठबंधन वर्सेस गठबंधन की लड़ाई है। ये एक और इंडिया गठबंधन है, दूसरी ओर एनडीए गठबंधन है। आपको क्या लग रहा है, जो माहौल देखा आपने देश में, क्या लग रहा है इस बार कौन हावी है? ये बार बार बीजेपी ये कहती है कि हमने मुस्लिम जो माता बहनें हैं उनके लिए भी बड़े काम किए हैं, उनके लिए हम कई योजनाएं लेकर आए जिनका उन्हें लाभ मिल रहा है। ट्रिपल तलाक से हमने उनको मुक्त किया, क्योंकि देखिए हर धर्म में कहीं ना कहीं कुछ कुरीतियाँ होती है। हिंदू समाज में एक समय में सती प्रथा थी जिसका विरोध किया गया। मुस्लिम समाज की बात करें, इस्लाम में कहीं ना कहीं ट्रिपल तलाक है। कई ऐसे देश है, मुस्लिम देश है, जहाँ पर ये गैर कानूनी है। हिंदुस्तान में ये कानूनी अधिकार था, यहाँ से हटा दिया गया। आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मुस्लिम माता बहनों के हित में उठाया गया कदम है? नहीं नहीं, हक में क्या उठाया गया ये तो खैर ठीक है कि मतलब 3 तलाक के ऊपर मतलब मुद्दा उठाया गया, लेकिन ये सब मतलब उतना मुझे ये नहीं लगता है कि हाँ मतलब इतना कोई ज़रूरी है ये। लेकिन हाँ अगर जो अभी तो खैर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं मियाँ बीवी के अंदर, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि भाई फटाफट तलाक दे देते हैं, भाई तलाक तलाक तलाक, तो उस हाँ जी, तो उसके लिए ये है कि चलो वो थोड़ा सोचेंगे उन लोगों के लिए जी, ये थोड़ा सोचेंगे कि भाई हाँ हम ऐसा करेंगे तो हमको आगे चल के परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, तो उनके लिए थोड़ा हाँ ये है मुद्दा थोड़ा सा मुझे बेटर लगा है। देखिए बीजेपी के 9 साल पूरे हो गए हैं, आपको लग रहा है कि हिंदुस्तानी होने के नाते कि 9 सालों में देश हित में कुछ काम हुआ है? कुछ काम तो मैंने कहा बताया अभी थोड़ी देर पहले कि काम तो कुछ खास नहीं हुआ है, लेकिन हाँ वही जो हुआ है कोरोना में जो उन्होंने राशन वगैरह दिए हैं, वो तो अगर उनके अलावा भी कोई और मतलब सियासतदान होते तो वो भी वही करते, जो हुक्मरान होते वो भी अगर उनसे जो बन पड़ता वो भी करते, तो उन्होंने भी किया। बाकी रह गई कुछ काम वगैरह, उन्होंने तो भाई महंगाई तो इतनी कर दी है, तो महंगाई से तो भाई सबकी हालत ख़राब है हर जगह की, मतलब मत पूछे, महंगाई तो बहुत ज़्यादा। राहुल गांधी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए जैसे ही राहुल गांधी की मेंबरशिप बहाल हो गई, एक नया राहुल गांधी आ गया है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैंने पुराने राहुल गांधी को मार दिया है, ये नया राहुल गांधी है। आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के योग्य है? अब अगर वो कह रहे हैं इस हिसाब से कि भाई वो अगर आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं, बन सकते हैं, तो वो ठीक है, उनको कोशिश करनी चाहिए। भाई हम तो यही सोचते हैं कि हाँ वो ठीक, मतलब अगर वो कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, हम उनके अंदर जाके देख नहीं सकते कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन ये है कि हम कोशिश करते हैं कि वो अगर बन जाएंगे तो अच्छी बात है। वो जो बदल चुके हैं, अगर बदलना चाहते हैं तो अगर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं, इन्हें आगे भी कोई गुंजाइश बिल्कुल ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं कोई। लेकिन कह रहे कि नया वाला राहुल गांधी है, पुराना बोलने का तरीका नहीं है उनको, क्या बनने का उनको बोलने का तरीका। अरे नया क्या, अरे वही है वो, नया पुराना कुछ नहीं है, वही राहुल गांधी है, वही राहुल गांधी। पुराना है क्या? हमारे योगी सरकार में इतना अच्छा काम सब कुछ हो रहा है, मतलब कोई भ्रष्टाचार, कोई ये मतलब जो अभी मैडम बता रही हैं कि कुछ अच्छा काम नहीं, कितना काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ, क्यों नहीं काम हुआ? भाई योगी मतलब बीजेपी राज में बहुत अच्छा काम हुआ। थोड़ी सी परेशानी तो हर राज्य में होती है, हर बीजेपी मतलब सरकार में होती है,
पर थोड़ी परेशानियों को उठाने के बाद सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। महंगाई रही बात, महंगाई तो कांग्रेस ने भी महंगाई की थी, क्यों नहीं की थी। प्याज इतना किलो है, तामा जामा तामा दुनिया, महंगाई चलती रहती हो तो ऊपर नीचे चलता रहता है। मैम देखिए 24 के चुनाव में इस बार मुद्दा जो विपक्ष का ये भी उठा रहे हैं कि मोदी के राज में महिलाएं असुरक्षित है, कह रहे कि भारत माता की हत्या हो रही है बीजेपी के राज में, आपका क्या मानना है? नहीं, राज्य में किसी की भी नहीं है कि भाई मोदी के राज्य में, कांग्रेस के राज्य में भी कोई सेफ नहीं है लेडीज़, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री कायर है, प्रधानमंत्री जवाब देने से बचते हैं, ये भी आरोप लगाते हैं कि ईडी और सीबीआई की प्रधानमंत्री कोई भी बने, चाहे राहुल बने चाहे मोदी बने, मैं उसका रिस्पेक्ट करूंगी, वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उस पद की गरिमा होनी चाहिए। मोदी को अगर कोई गाली दे रहा है वो अपने देश को गाली दे रहा है। मोदी इस टाइम जिस पोजीशन पे, वो प्रधानमंत्री हैं हमारे, बस उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा देखिए, एक चीज़ और है, जब हमने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करी, साउथ पोल पर पहुंचने वाले भारत इकलौता सा देश बना है जिसने इतिहास रचा है। सियासत ये हो रही है कि वहाँ भी कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्षी दल हैं, जो इंडिया गठबंधन है, उनका ये आरोप है कि बीजेपी यहाँ भी सियासत कर रही है। उन्हें क्या आवश्यकता बढ़ गई कि चंद्रयान जहाँ लैंड हुआ उसे शिव शक्ति या तिरंगा नाम रखने की क्या जरूरत पड़ गई? ये गलत क्या होगा, आपको क्या मानना है? अब जब उनकी सरकार है, अब कहते हैं ना कि भाई घर में परिवार में सास एक लीडर है, तो वो अपनी पावर तो दिखाएगी ना, है ना। कोई मुखिया होता है घर का, तो उसे अपना मैनेजमेंट अपना दिखाना पड़ता है ना कि मैं पूरे परिवार को इस तरह से चला रहा हूँ। तो इस टाइम पे वो परिवार का, हमारे जो देश है उस देश का वो मुखिया है, तो उन्हें जिस तरह से प्रेजेंट करना है अपने देश को, तो वो करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी इस बार देखिए जैसे इनकी मेंबरशिप बहाल हो गई थी, और ज़्यादा आक्रामक हो गए, और ज़्यादा मोदी पर कहीं ना कहीं हम वो कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है उनकी स्थिति मजबूत हुई है मोदी की, राहुल गांधी की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यही ऐसा दूसरे को आरोप लगाने से ना हम अपने ऊपर ही कीचड़ उछालते हैं। बात ये है कि वो फ़ायदा उनको मिल रहा है, जो विपक्षी जो बीजेपी है, मैं इतना डिटेल में इनको इतना देखती नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ, लेकिन सारा फ़ायदा उनको मिल जाता है। अगर हम मैं आप में कमी बताऊंगी ना, तो आप एक तरफ ना अंदर ही अंदर, हाँ हो सकता है इन्होंने सच कहा हो, उस कमी को आप सुधारना शुरू कर दोगे तो बीजेपी को वही फ़ायदा मिलता है। अगर विपक्ष उन पर कीचड़ उछालता है तो वो इसको सुधारते हैं। अच्छा देखिए, जो इंडिया गठबंधन है इसमें लगभग 28 दल हो गए हैं, 63 बड़े बड़े चेहरे हैं, और 11 राज्यों में तो इनकी सरकारें भी है, मुख्यमंत्री भी बैठे हुए हैं। आपको नहीं लगता इनकी स्थिति मजबूत है इस बार? क्योंकि 24 के चुनाव में अगर ये सारे मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो उनका जो दावा है कि मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, क्या लगता है कहाँ तक सफल है? नहीं, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा क्यों? जब राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, वो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का चेहरा है, राहुल गांधी भी चेहरा है, ममता बनर्जी बंगाल में रोक के रखा। रीजन मैं सोचती हूँ, मैं बोलना नहीं चाहती वो सामने ये। तो आपको लग रहा है कि सरकार बीजेपी की रिपीट होने जा रही है? अब ये आप ये देखिए ना, जिसने पूरी दुनिया पर अभी किया हुआ है, भारत को लाए हुए हैं, क्या वो अपनी इसको पार्टी को आगे लाने पे वो क्या नहीं कर सकते हैं? अच्छा, क्या विश्व गुरु बनने का बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी ने संकल्प ले लिया है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं? आपको लग रहा है कि वो इनका जो दावा है कि हम 2047 तक हम विश्व गुरु बन जाएंगे, कहाँ तक सही लग रहा है? विश्व गुरु क्या, जैसे ये 50% तो है ही। अब धीरे धीरे हमने पहले स्टार्ट कर दी है, तो हो सकता है आगे हम हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम हुआ आपका? राज सिंह राजपूत। कहाँ से आप? हम बिहार से रहने वाले हैं। बिहार के हैं? हाँ। लग रहा है नीतीश कुमार इस बार दावा कर रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी को मैंने अच्छे से करीब से देखा भी है, उन पर आरोप लगता है कि वो पलटू राम है, इधर के भी जाते हैं उधर के भी जाते हैं। लेकिन सियासी गलियारों में खबर ये है कि प्रधानमंत्री के योग्य अगर कोई है विपक्ष के गठबंधन में तो वो नीतीश कुमार है। आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, क्योंकि मैं नहीं, मोदी के बाद योगी का नंबर है, ठीक है। योगी ही आएंगी प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार नहीं आ सकती है। तो नीतीश कुमार तो कहते हैं कि मोदी ने सब कुछ बेच दिया है, और बेच बाच के वो कह रहे कि झोला उठा के चल देंगे, तो जनता क्या करेगी? मोदी ठीक है, सब बेच दिए, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। कौन ऐसा मानता हूँ, ठीक है, जो बोल रहा है उसके लिए मैं नहीं मानता हूँ, तो ठीक है, कौन नहीं बेचा ये बताओ मेरे को, बस उसी के कोई ऐसा बताओ कौन नहीं बेचा है, ठीक है। आज जो हम डिजिटल इंडिया में आ गए हैं मोदी के कारण ही। इससे पहले आप चले जाओ 5 साल पहले, क्या डिजिटल इंडिया ऐसी थी? क्या हम लोग ने ऐसे फोन, आने वाले समय में अगर इस बार जो 24 में अगर इलेक्शन में मोदी अगर प्रधानमंत्री बन गई तो मेरे हाथों हाथ पैसे उठ जाएगी। विपक्ष ने तो ये कहा भी था कि अरे क्या कर रहे हो आप, ये फोन पे गूगल पे वगैरह, यहाँ कहाँ गरीब आदमी सब्जी वाला फोन पे करेगा। लेकिन आज आप देखिए कहीं ना कहीं गरीब आदमी भी इसके लिए देखिए कितने स्टाफ की कमी हो गई। अगर बैंक में भी भीड़ नहीं लग रही है, एटीएम में भी भीड़ नहीं लग रही है, बहुत सारी ऐसी वैसी नौकरी जो बेरोजगार बन रहा है, ठीक है,
मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, बट ये डिजिटल इंडिया ऐसी हो गई है कि कभी आप गलत काम नहीं कर सकते हो किसी के साथ, ठीक है। आप ठीक है ऑनलाइन ही पैसा पे करो, उसके लिए भी डिजिटल एक आ गई है। आप पैसे किसी को पे करते हो उसके लिए बोलते हैं, तो ये मोदी का ही देन है। कांग्रेस की सरकार चली अच्छी 70 साल पहले, बट उसमें कुछ ऐसा डेवलप नहीं मिला, ठीक है। महंगाई बढ़ रही है, मैं मान रहा हूँ कि मोदी की सरकार में महंगाई बढ़ रही है, बट जनसंख्या कितना बढ़ गया ये बताओ। 2011 की जनगणना के मुताबिक जनगणना कितना बढ़ गया? टॉप पे आ गए, चाइना को पछाड़ दिया हमने। मैं ये बोल रहा हूँ मोदी ही है, इसके नज़र कुछ और नहीं है। 24 में फिक्स है मोदी पीएम आएगी। लेकिन राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं इस बार जो है वो लद्दाख की यात्रा पर थे। कांग्रेस इस बार नहीं आएगी, अब कांग्रेस नहीं आएगी भारत में, ये बात आप मान लो। कभी नहीं आएगी कांग्रेस, ये कांग्रेस मुक्त कर दी क्या? हाँ, कांग्रेस नहीं आएगी भारत में। जब भी आएगी तो भाजपा आएगी, ठीक है। और भाजपा अटल जी के बाद मोदी का ही नंबर है। ये बताओ कितने मेडल इसने अंतर्राष्ट्रीय जीत लिया, ये बताओ आप मोदी को। कोई ऐसा प्रधानमंत्री नजर था जो इंटरनेशनल इतना मेडल पा गया है? कई देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। सबसे ज्यादा मोदी का मेडल है। तो गरीब आदमी को क्या फायदा हुआ? गरीब आदमी का क्या फायदा हुआ? जैसे कौन से एक मिनट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मोदी का ठीक है, मोदी के सरकार से पहले गरीब को क्या फायदा हुआ ये आप बता दो, उसके बाद मैं बता देता हूँ मोदी का क्या फायदा हुआ। आपने जनधन योजना में देखो, उसके एलपीजी सिलेंडर में देखो, उज्ज्वल योजना में क्या बेनिफिट नहीं है? कैसे बेनिफिट नहीं है ये बताओ। अब रह गई बात स्टेट की बात, स्टेट की बात आप आ रहे हो तो महंगाई देखिए बिहार और यूपी की सेम ही महंगाई है, कोई ऐसा चेंज नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार क्या गलत किए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। शिक्षे में अब सीटेट का एग्जाम निकाल रहे हैं, मैं इसी के लिए मैं भी सीटेट का एग्जाम दे रहा हूँ। क्या बीपीएससी इंसान करने के लिए सीटेट का एग्जाम देना पड़ता है? बीपीएससी टीचर बनने के लिए ये ला रहे इतना घुमा के, ठीक है। और ये बताओ पहले वाले टीचर क्या उसके शिक्षा मित्र है क्या? स्कूल में पढ़ाई होती है क्या? लड़के सीटेट का एग्जाम देगा अभी का लड़का, उसकी पहले का टीचर कैसा है? शिक्षा मित्र पे बहाल कर दिया इंसान। इस पहले वाले टीचर शिक्षा मित्र जिसको अच्छी सी पढ़ाई करने नहीं आती है वो बच्चा सीटेट का एग्जाम देकर टीचर बनेगा क्या? ये ऐसी गलत रूल है ना। वो पहले उसकी एग्जाम ले, जो शिक्षा मित्र से वो टीचर को बहाल किया उसकी एग्जाम ले। अगर क्वालिफाई करती है वो बीपीएससी तो उसको टीचर में रखे, अगर नहीं करती है तो उसको टीचर से हटा दिया जाए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मोदी आएंगे 24 के चुनाव में भी आएंगे फिक्स। लेकिन मैं देखो नाम गिनाता हूँ आपको, कहीं ना कहीं विपक्ष का जो गठबंधन है उसमें ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री लायक है, ठीक है, ठीक है। मोदी लायक प्रधानमंत्री, मोदी जैसी प्रधानमंत्री इंडिया में नहीं है। अटल जी के बाद ही भाजपा में आई तो मोदी ही आई, मोदी के बाद योगी आएगी, उसके बाद कोई नजर नहीं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके आगे कह रहे हैं अब मेरा क्रेज बढ़ गया है, मैंने समझ लिया। राहुल गांधी का नहीं आएगा सरकार, युवा ने हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी ही आएगा। मोदी आएगा तो आएगा, ये फिक्स कर लो। कोई विकल्प नहीं मोदी का, इनके पास मोदी नहीं, कोई विकल्प नहीं है। आप देख लो मोदी अगर जाने के बाद भी योगी ही आएंगे, लेकिन दूसरे सरकार नहीं आएगी भी भाजपा छोड़ के।